11 जनवरी 1982। मुंबई में हर दिन की तरह उस सुबह भी जिंदगी अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी। लोकल ट्रेनों की आवाज, सड़कों पर उमड़ती भीड़ और काम पर जाते लोगों की भागदौड़, सब कुछ सामान्य था। लेकिन दोपहर होते होते अचानक पूरा शहर सन्न रह गया। खबर आई कि वडाला में पुलिस ने दिनदहाड़े एक खतरनाक गैंगस्टर को मुठभेड़ में मार गिराया है। ये गैंगस्टर कोई और नहीं बल्कि मन्या सुरवे था, एक ऐसा नाम जिसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड की परिभाषा ही बदल दी थी। मन्या सुरवे कोई साधारण सड़कछाप गुंडा नहीं था। वो एक पढ़ा लिखा, कॉलेज से ग्रेजुएट युवक था। लेकिन किस्मत, व्यवस्था की नाइंसाफी और हालात ने उसे उस रास्ते पर धकेल दिया जहां से लौटना लगभग नामुमकिन था। जेल की लंबी सजा, धोखे और जिंदा रहने की जंग ने उसे ऐसा अपराधी बना दिया जिसने पूरे मुंबई अंडरवर्ल्ड को चुनौती दे दी। उसकी चर्चा आग की तरह फैल गई। लोग कहते थे कि एक ऐसा गैंगस्टर आ चुका है जो सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि अपनी तेज बुद्धि और रणनीति से खेलता है। वो हर कदम सोच समझकर उठाता था और कई बार पुलिस भी उसकी योजनाओं में उलझ जाती थी। वह वही शख्स था जिसने खूंखार डॉन दाऊद इब्राहिम जैसे अपराधी को भी खुली चुनौती दी। मुंबई के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी गैंगस्टर को खत्म करने के लिए पुलिस ने एनकाउंटर का रास्ता चुना। ये सिर्फ एक अपराधी की मौत नहीं थी, बल्कि उस दौर की शुरुआत थी जहां पुलिस का न्याय अदालत से पहले बंदूक की गोली से तय होने लगा। तो आइए जानते हैं मुंबई अंडरवर्ल्ड के सबसे बुद्धिमान गैंगस्टर मन्या सुरवे की पूरी कहानी। आखिर एक पढ़ा लिखा लड़का अपराध की दुनिया में क्यों उतरा? दाऊद इब्राहिम से उसकी दुश्मनी कैसे हुई? और उसने ऐसा क्या किया कि पुलिस को उसका एनकाउंटर करना पड़ा? मन्या सुरवे का असली नाम मनोहर अर्जुन सुरवे था। उनका जन्म 1944 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के रानपुर गांव में हुआ था। जब मनोहर बहुत छोटे थे तब किसी कारणवश उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली। इसके बाद उन्हें एक नया परिवार मिला जिसमें उनके सौतेले पिता और बड़े सौतेले भाई भार्गव सुरवे थे। हालांकि दोनों सौतेले भाई थे, लेकिन उनके बीच सगे भाइयों जैसा गहरा प्यार था। साल 1952 में जब मनोहर केवल 8 साल के थे, उनका परिवार बेहतर जीवन की तलाश में मुंबई आ गया। वे अल्फिंस्टन रोड के पास एक छोटी सी चौल में रहने लगे। उनके सौतेले पिता एक टेक्सटाइल मिल में काम करते थे, लेकिन कम आय के कारण घर का खर्च चलाना बेहद मुश्किल था। गरीबी और तंगी से परेशान होकर बड़े भाई भार्गव सुरवे धीरे धीरे अपराध की दुनिया में उतर गए। शुरुआत छोटी मोटी मारपीट और वसूली से हुई, लेकिन देखते ही देखते दादर के अगर बाजार इलाके में उनका नाम चलने लगा। लोग उनसे डरने लगे और वे भार्गव दादा के नाम से मशहूर हो गए। दूसरी ओर मनोहर सुरवे अपने भाई से बिल्कुल अलग थे। पढ़ाई में बेहद तेज थे और उन्होंने 12वीं अच्छे अंकों से पास की। इसके बाद उनका दाखिला दादर के कीर्ति कॉलेज में हुआ। कॉलेज में उनकी पहचान एक होनहार, स्मार्ट और आत्मविश्वासी छात्र के रूप में थी। उनका पहनावा आकर्षक था, अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ थी और उनकी बुद्धिमत्ता से शिक्षक और सहपाठी सभी प्रभावित रहते थे। 3 साल बाद उन्होंने 78% अंकों के साथ ग्रेजुएशन पूरा किया। उस समय एक गरीब परिवार के लड़के का ग्रेजुएशन करना ही बड़ी बात थी और इतने अच्छे अंक लाना उससे भी बड़ी उपलब्धि थी। अगर जिंदगी इसी तरह चलती रहती तो शायद मनोहर सुरवे कभी मन्या सुरवे नहीं बनते। उनके पास एक अच्छी नौकरी होती और वे सम्मानजनक तथा शांतिपूर्ण जीवन जी रहे होते। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। असल में उन्हें हर बार अपने बड़े भाई की गलतियों की सजा भुगतनी पड़ती थी। जब भी भार्गव कोई अपराध करता, वो मुंबई छोड़कर फरार हो जाता। पुलिस हर बार मनोहर के घर पहुंचती और उन्हें उठाकर थाने ले जाती। कई बार बिना किसी अपराध के उन्हें पुलिस की मार भी सहनी पड़ती। इन घटनाओं ने मनोहर के मन में पुलिस और पूरे सिस्टम के प्रति गहरा गुस्सा भर दिया। ग्रेजुएशन के बाद मनोहर अपने भाई के दोस्तों के साथ उठने बैठने लगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात स्थानीय गैंगस्टर सुमेश देसाई से हुई और दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि अपराधियों की यह संगत उन्हें ऐसी दलदल में धकेल देगी जहां से बाहर निकलना नामुमकिन हो जाएगा। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ 1969 में आया। उसी साल भार्गव सुरवे और उसके साथियों ने एक स्थानीय व्यापारी दांडेकर की हॉकी स्टिक और बांस के डंडों से पीट कर हत्या कर दी। हत्या भार्गव और उसके साथियों ने की थी, लेकिन पुलिस ने 25 वर्षीय मनोहर सुरवे को भी इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, अदालत ने इस केस में मनोहर सुरवे, उनके बड़े भाई और उनके एक साथी को पुणे की यरवडा सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा सुना दी। यहीं से शुरू हुई मनोहर सुरवे के मन्या सुरवे बनने की कहानी। अगर आपको इससे आगे देखना है तो कमेंट करें पार्ट 2।